अब नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इंटीग्रेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इंटीग्रेशन में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि इंटीग्रेशन, और वो पानी 4 दिन पुराना था इसलिए मैंने पूछा पानी पी रहे हैं क्या। आप बताए नहीं उसको, आप तो देख ही रहे हैं डेली इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको बीमार कर रहे हैं सिर्फ आप ही, अनिकेत अतुल आप ही बीमार कर रहे हैं। आपको पता था, आप बताए नहीं, ऐसा बोलिए। कोई बात नहीं, एनर्जी देगा, जितनी पुरानी पानी उतना ज़्यादा एनर्जी। ठीक चलिए, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना आ गया था ना उस दिन ना। पावर 1 बढ़ाना, जो ऊपर आएगा वही नीचे भी लिख देना है। ठीक, तो आज मैंने आपसे कहा था कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको बताएंगे। ये दिख रहा है या और नीचे लिखे? हाँ बताइएगा, और नीचे। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को देखिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में क्या है आपके पास? अरे यार क्या है, बैठा के मानेगा क्या मुझे? चलिए, हाँ 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 मैं समझ गया। बुक दिखा रहा है, ये ना। हाँ हाँ लेते हैं ज़रा। लाइक ये है आपकी बुक, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। हाँ ठीक है, यही है। ठीक है, ठीक है ना, इंदा मछली है। ठीक है, तो अभी कल हम लोग पता है क्या स्टार्ट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कल तो नहीं करेंगे, कल मैथ्स रहेगी आपकी। ठीक, कल मैथ्स रहेगी, संडे को आपकी फिजिक्स है। ठीक है, कल मैथ्स रखा हुआ है मैंने। 15 तो कल ही है। नहीं, 11 से 5, उसके बाद फिर मेरी दूसरी क्लास है, मैं उसको देख लूँगी। 11 से 5 सिर्फ, नहीं 11 से 4, सिर्फ 5 घंटे की। हाँ सुनिए, मैंने इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो इसमें चैप्टर 2 है, आप चैप्टर 1 के भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं अब। ठीक है, शुरू करिएगा। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सारे क्वेश्चन नहीं करने, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो कि इसमें चैप्टर 2 है, इसमें वेक्टर है, स्केलर है, इक्वल वेक्टर्स हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर रेजोल्यूशन है ना। इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिए हुए हैं। ठीक, तो इसको आप करना शुरू कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट बता दिया, स्केलर प्रोडक्ट बता दिया है आपको, क्रॉस बता दिया। ठीक है, dy/dx यानी कि डिफ्रेंशिएशन बता दिया है। मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताया है, इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। ठीक, एरर जो है वो बता दिया है। कल से हम लोग का चालू होगा ये चैप्टर 3, रेस्ट एंड मोशन, जिसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर फोर्स, फिर एनएलएम, फिर फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास है आपके में, रोटेशनल है, ग्रेविटेशन, एसएचएम, फ्लूइड, और यहाँ तक है सब मैकेनिकल। ये भी है क्या, वेव्स हैं आप लोगों में? साउंड वेव मेरे हिसाब से नहीं है आपके में, साउंड वेव नहीं है। ठीक है, और इसमें एक होता है हीट, जो पहले अब 12th में जा चुका है। ठीक, तो इतना जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आप इसको ले लीजिए, इतना जब हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे उसके बाद आप इसका सेकंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। ठीक, क्योंकि सेकंड वॉल्यूम में कुछ चीज़ें हैं। हाँ 12th वाला, उसमें हीट है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग अपने इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बोलो? डिफ्रेंशिएशन कॉस, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स, और प्लस में क्या लिखते हैं हम लोग? सी। दूसरा एक बार देख लीजिए फिर लिखिए, इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन मुझे पता है माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, एक और देखिए ज़रा, मैं 1/x dx, जहाँ भी 1/x dx लिखा होगा इसका मतलब ये नहीं कि आप x को ऊपर लाएंगे, पावर 1 माइनस या -1 हो जाएगा, फिर +1 करेंगे, नीचे 0 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, इसकी वैल्यू होती है ln x प्लस c के बराबर। ठीक, लॉग पढ़ा दिया आपको है ना, लॉग आपको पढ़ा दिया मैंने। और सुनिए, इसके बाद होता है e की पावर x। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद है? e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है? e की पावर x प्लस c। इसका जो डिफ्रेंशिएशन है इसका इंटीग्रेशन भी होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम है।
अच्छा एक आक और देखें तो सेक स्क्वायर एक्स, मैंने बताया था इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ये क्या हो जाएगा tan x प्लस सी, है ना, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, है ना। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन साइन x आपका ऐसे ठीक उल्टा होता है इसका। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इनको आप नोट करेंगे और साथ में इसको लिखेंगे। आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, एडवांस्ड इंटीग्रेशन। आज इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, एडवांस्ड इंटीग्रेशन। इसमें देखिए अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक, अभी देख लीजिए फिर लिखिएगा, अभी मैं समय दे दूँगा, तब तक इंक भरना है ना मुझे, ठीक है। तो इसमें है क्या इंक, अगर मेरे पास मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ ए एक्स प्लस बी टाइप है, कैसा है ए एक्स प्लस बी टाइप। अरे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, जो अभी तक एफ एक्स था वो ए एक्स प्लस बी टाइप हो गया। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे पता है कुछ जी ए एक्स प्लस बी आएगा प्लस सी आएगा, है ना। कोई एक फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करें तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, ये जो जी एक्स आता है इसके नीचे एक्स का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे ए है, तो इसको मुझे ए से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। 12th में जाएंगे मैथ्स में डिटेल में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ये डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है, ठीक। अभी क्या ध्यान रखेंगे, जब भी कुछ ऐसा आप इंटीग्रेट करेंगे जिसमें एक्स के साथ कुछ लगा हुआ है, तो एक्स के साथ जो लगा है उसको आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए, अब इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। आप लेट कैसे हो गए वैसे, क्या चीज़ ना पूछते आ रहे थे क्या? अरे तो बताइए, पूछ रहे थे कर रहे हैं, कैसे आप लेट हुए, क्या लगता है आपको? अरे जिसके साथ आता हूँ दोस्त के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कैबरी से आए होंगे आज, कैब से, कैबरी। बताओ। बहुत खतरनाक, इधर उधर भी जो गलत जगह है। नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पता चला हरद्वारी दूर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये बढ़िया है। यहाँ चार दीवारी में आपको नहीं मारा काहे जाएगा। अभी तब जो मेन मकान मालिक हैं तो जरा इसका कलर वलर चेंज करवाएं रूम का। आपके घर से फ़ोन है? बोल दिए नहीं है। हाँ प्लीज़ क्या चीज़? बोल दिए नहीं है। ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ मैम, अनिकेत आए नहीं थे ना थोड़ा, तो अभी लेट आए हैं काफ़ी, तो हम कहे कि बता दें आपसे। ठीक है ठीक है। क्यों लेट आए अनिकेत? मैं नहीं आने के लिए बोला था। तो जब मैंने कहा कि नहीं आए हैं तो आप कहे कि, तो हम कहे मैं ये थोड़ी बोला कि पढ़ा नहीं थे। मुझे एक्टिंग का बस मौका दे दीजिए, आग लगा दूंगा। वैसे ये आग, लाइट जलाई जरा, ये ऑफ क्यों है? लाइट जलाई जरा। और अच्छा कटी है क्या? हाँ हाँ मैं इधर हो जा रहा हूँ। हाँ हो सकता है कुछ उन लोग की बात हुई हो, कुछ बात हो सकती है। वो परी तो नहीं आएगी अब। अच्छा अब नहीं आएगी? अरे अब तो उसका महीना कंप्लीट होने वाला था, दूसरा 5 दिन बाद। वो नहीं, वो बुद्धा नहीं है जो अतुल्य के ऊपर। हाँ 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 उसी में जा रही है। अच्छा अच्छा, मैंने तो उस दिन कह भी तो दिया था कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आना बंद हो जाएंगी, और जब आपको समझ आना बंद होगा आप आना बंद कर देंगे। मैंने कहा था अभी कुछ दिन पहले ही। वो नहीं कि केमिस्ट्री सर नहीं पढ़ा है। अरे जो पढ़ा रहे कम से कम वो तो अगर वही आ रहा हो तो मैं स्टार्ट करवा दूँ कल से। चलिए कोई नहीं, होता है। हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। हाँ चलिए सही। अब अगस्त ख़त्म होने को आया है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम लोग चाहते नहीं, हम लोग कहीं और जाएं। नहीं तो आप लोग मत जाइए ना, आप लोग हम लोग कैसे पढ़ेंगे?
देखिए अब 2 बच्चों के लिए तो टीचर बुलाना मुश्किल है, आप भी समझ रहे हैं। उनको तो अपने फीस से मतलब तो वही चीज़ है ना, समझ गए है ना। और बच्चे नहीं पढ़ना चाहते क्या सर केमिस्ट्री? अबे और कौन है, हम लोग के लिए, हम लोग के लिए है ना। और जैसे कि एक स्ट्रेंथ होती है तो फिर बुला दो, उनका भी हो जाता है काम। अभी क्या है, अभी तो यही मुश्किल हो रहा है फ़िलहाल, है ना। अब इस बार वो नहीं किया ना, एडवर्टीजमेंट नहीं किए। कुछ था ही नहीं तो कहाँ से करता, जब कुछ था ही नहीं तो मैं क्या करता, मैं क्या ही बताऊँ। बड़ा मैं तो आपका फेसबुक पे वीडियो देखी, मेरी मम्मी लाई थी, फेसबुक पे वीडियो आया था। अच्छा आप फेसबुक से ना, हाँ हाँ मुझे याद है, पहली बार फ़ोन आया था। हाँ, गार्जियन में आपकी सिस्टर आई थी। हाँ, दीदी आई थी। पापा नीचे गाड़ी में थे। अच्छा, तो पापा क्यों नहीं आए थे आपके? पापा नहीं, पापा यार वो नहीं करते ज़्यादा, इंटरव्यू नहीं। आए तो थे एक बार पीटीएम इनके पापा को बुलाया गया था। हाँ, वो तो आप बुलाए थे तब आए थे, वो ऐसे कहीं नहीं गए। हाँ, पीटीएम सर 10th में पीटीएम होता था तो इनके पापा, तुम नए हो, तुमको भी लपेटा जाएगा। कोई नहीं हमारे घर से ऐसा कुछ नहीं है। ये तो advantage है सर्विस के बाद। हाँ घर पे हमारा- नहीं अगर मुझे बुलाना ही होगा तो मैं बुला लूँगा, उसकी दिक्कत नहीं है। नहीं बुलाना होगा तो क्यों बुलाऊँगा। अच्छा पापा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो आना पड़ेगा ही ना उन्हें। मेरे पापा कहीं स्कूल में नहीं गए जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो ये स्कूल नहीं है, मेरी बात ही अलग है, परेशान ना होइए। आप बुलाएंगे नहीं कि बच्चा बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, ये बोल देंगे। नहीं, बच्चा खुद ही लेके आएगा। मैं कंडीशन देखिए, मैं कभी कुछ नहीं करता, मैं बस चीज़ें बनाता हूँ, होती अपने आप हैं, ठीक। ऐसा बनाते तो कभी उससे निकल नहीं पाओगे। हाँ देखिए, ये दुनिया जो है ये माया है और मैं माया रचता हूँ, ठीक है। माया करता नहीं, आप मायावी मैं मायावी हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सेक स्क्वायर 3t-1 और dt। पहला क्वेश्चन आपके पास सेक स्क्वायर, हाँ ये हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ होगा ना, तो हल्का हल्का देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। मैथ्स में इंटीग्रेशन जो है सबसे बड़ा पार्ट है 12th में। मैथ्स में ही इंटीग्रेशन है, 12th में सबसे बड़ा पार्ट है। जो अगर मैंने 8-8 घंटे या 10-10 घंटे क्लास लगाई थी तब जाके मुझे लग रहा है कि 45 से 50 घंटे हुए थे, या 55-60 नहीं 80 घंटे हुए थे, तब जाके इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ था। 2 महीने चला था 12th वालों का, तो सर जी तो वो आधा ज़्यादा पूरा, क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ाया था ना। ये तो 90% मैथ सर और 10% इधर उधर आ जाए, इंटीग्रेशन सब आ जाता है। इंटीग्रेशन मैक्सिमम है, इंटीग्रेशन फिजिक्स में सर डेफिनेशन सुना था, अभी सेक tan cos sin, अभी सब मैथ्स में भी आएंगे ना। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो रहे हैं हम, अभी एंगल वगैरह भी निकाल लेंगे आज। कल ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्यों परेशान है, कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। वो तो मैथ में है, ठीक है, मैथ तो पढ़ ही लेंगे। इसकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स में फिजिक्स से की नहीं दिख रहा है, कोई मैथ में दिख रहा है। आएगी पहले चैप्टर, काइनेमेटिक्स से फिजिक्स आपको पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस का सब इमेजिन करवाऊंगा। मैं डेफिनेशन लिखने के लिए तड़ा हुआ हूं। 5 घंटे की वीडियो डालेंगे सर। 5 कहिए तो इकट्ठे 5 घंटे की कर देंगे, कहेंगे तो 1 घंटे की, एक घंटे की 5, हाँ तो 1 घंटे की 5 कर देंगे। बच्चे पढ़ाई हुई मारी। चलिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अभी मैंने आपको बताया था, अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो नहीं होगा। सेक स्क्वायर, हाँ वही तो मैं कहा, ऐसे क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है। सेक स्क्वायर 3x माइनस 1, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक। बहुत ध्यान से सुनिए, पहले मैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, अभी आपने लिखा था जस्ट, मैंने मिटा रहा है, तो tan क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, यही होगा। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। अब मैंने ये कहा था कि जब ऐसा कोई इंटीग्रेशन होगा कि कोई चीज़ पूरी की पूरी इंटीग्रेट हो रही हो, तो जो x का कोफिशिएंट रहेगा उसी से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस में c। समझ आया ये बात, है ना, नहीं आया, ठीक। तो बस इतना ही करना रहेगा मुझे, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ट्राई करना चाहे तो करें, वरना मैं कर दूंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 1/1 माइनस एक्स 1/3 प्लस 2x। बस जल्दी, 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/3 प्लस, हाँ कर रिलेशन स्टार्ट हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, कर रिलेशन स्टार्ट हो गया, इसको ट्राई करिए।
रिलेशन चैप्टर आपका जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो बेसिक बता दिया, अभी चैप्टर में नहीं इंटर किए, बेसिक बता दिया रिलेशन के, ठीक। तो उसको देख के कल आइएगा। हालांकि कल तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, तो मुझे लग रहा है शायद क्या नाम है उसका, दूसरी क्या नाम है, दूसरा जो थी, दूसरी जो प्रियंका। हाँ, अच्छा, क्या उसका भी कुछ है क्या? अच्छा, अतुल नहीं, आप भी चमन का जी, वो भी चमन। अच्छा, ऐसे लोग के बारे में छपता है। पानी, आप पानी के लिए परेशान हैं? आप बीच क्लास में मत बोलिए, मैं क्लास खाली होगा ठंडा पानी आपको मिलेगा, और अभी मिलेगा तो गर्म मिलेगा, क्योंकि वहीं बाहर रखा है। कहाँ से? कोई होगा नहीं, बाहर भी मिलेगा। नहीं, जाने दीजिए, अभी इस टाइम कितना हो रहा है। हाँ, तो सब्जी लेने गए होंगे, अभी रहने दीजिए। बोतल कहाँ है आपकी? बोतल 10th में आपसे रूल बन गया है, जो बोतल लाएगा उसी को पानी मिलेगा ख़त्म होने पे, बिना बोतल वालों को पानी नहीं दिया जाएगा। चलिए, आंसर आया इसका कुछ? अच्छा, करिए करिए, मुझे बताइए। ये बढ़िया, लेकिन मैं कभी बैठता नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, जाने दीजिए। अतुल, क्या कर रहे हैं आप? शांत रहो, कुछ बोला है, आंसर बोलिए। इसका वाला कितना बोले अभी, जो बोले कितना बोले? चलिए ध्यान से देखिए, 1/1 माइनस एक्स, इसका मतलब 1/1 माइनस एक्स का मतलब ये हो गया मेरे पास ln 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और x का कॉफिशिएंट -1 है, यानी कि -1 से 1/x का क्या होता है, ln x होता है, लिखा है तो है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, ये 3 की पावर, ये क्या बनेगा 3 + 2x, क्या होगा 3 + 2x की पावर -2 लिख सकते हैं ना इसको, और dx इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से, -2 + 1 होगा तो -1 हो जाएगा, -1 का मतलब है, और माइनस आगे भी आएगा, माइनस, या पूरा लिख देते, ये वाला रहेगा ln 1 माइनस एक्स अपॉन -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, +1 करने पे -1 आएगा, और -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो कि माइनस यहाँ पे आ गया, -1 अपॉन ये इसकी पावर -1 है, तो नीचे चला जाएगा 3 + 2x, और x का कॉफिशिएंट कितना है 2 है, x का कॉफिशिएंट मुझे लिखना पड़ेगा ना, जब कोई ऐसा इंटीग्रेशन होगा, ax + b वाला इंटीग्रेशन होगा तो लिखना पड़ता है x का कॉफिशिएंट, तो मैंने लिख दिया, ax + b वाला रहेगा तो x का कॉफिशिएंट मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया इंटीग्रेट, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, 2-3 क्वेश्चन। हाँ, आप तो सही बोल रहे थे, लेकिन आपने बोला नहीं। परसों 10th वालों की फिक्स है, परसों फिक्स है। अरे अभी मैथ्स बहुत बाकी है आपकी, मैथ्स तो मैंने आपने अभी समझा ही क्या, मैथ्स तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए। चलिए, तो ये बात उसने पहले क्यों नहीं डिसाइड करी, यानी कि हाँ बहुत पहले से ही बता रही थी कि मम्मी बना के हाँ, फिजिक्स वाली क्लास में बोले, मैं अभी देख के जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, पहले बता रही थी, 2-3 बार बता रही थी। नहीं मतलब उनका जब मंथ कंप्लीट हो गया तो उनको अपना समझ लेना चाहिए था, वही चीज़ें हैं। 15 दिन पहले से बता रही थी कि मम्मी को मना, नहीं वो बात नहीं, मतलब मुझे, हाँ वो देना चाहिए, मतलब लगभग सभी का यही है। हाँ छोड़िए, कहिएगा नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा है, छोड़िए। 2 + 4x इस मंथ वाला साइन 2 + 4x
प्लस सेक स्क्वायर 1 माइनस टी, प्लस सेक स्क्वायर 1 माइनस टी, सभी का उतना ही है, प्लस सेक स्क्वायर सर कल जाने दीजिए, कल आप भी आराम कर लीजिए। अरे तो मैं किसकी क्लास रखूं फिर कल? सर कोई दिक्कत है ना? कल उनकी टाइम 1 अपॉन नहीं, वो लोग तो और पगला हैं स्कूल जाने के लिए, 1 अपॉन 1 माइनस 3 टी। वो जो पिछले पगला है उसका दूसरा हम लोग करने के लिए पगला है। आपका तो स्कूल भी नहीं है बेशरम, आप कहाँ जाएंगे? मुझे कहीं और जाना है। नहीं, आपको घर जाना है। नहीं सर, सही में कहीं और जाना है। हाँ कहीं जाना है। बताइए कहाँ जाना है आपको, जल्दी बताइए। अतुल भी उसी में जाएगा। अच्छा, अरे तो कल इंडिपेंडेंस डे के कल नहीं होता, होता मिला है 3-4 जगह जाना है। दोनों मतलब वही घूमता है। हाँ हाँ दोस्तों से पुराने नहीं मतलब 2 साल का। ओहो, जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए, मैं इसको ऐसा हल्का सा कर दे रहा हूँ, तब तक ये जो है ना दिख जाएगा। साइन 2 + 4x प्लस साइन सेक स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 + 3x की पावर 5 और dx। ठीक, अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर लिखा गया है। संडे को रख दीजिए ना। फिजिक्स वाले बच्चे तो भाग गए, हम ही लोगों ने समझ लिया जैसे पढ़ाना। इसलिए तो कह रहे हैं, आप ही लोग इसलिए तो कह रहे हैं कल पढ़ लीजिए, मैथ्स पढ़ लीजिए। मैथ्स पीछे चल रही है, फिजिक्स काफ़ी आगे चल रही है। वैसे तो संडे को रख दीजिए ना। हाँ हाँ मैं संडे को आप लोग अब मेरा नहीं भाग गए वो लोग का तो आना है नहीं अब। अच्छा, आप ही समझ लीजिए चाहिए तो कल क्या रखें, फिजिक्स? कल रखिए। रखिए तो दूसरी टाइम रखिए। हाँ ये सही है। दूसरे टाइम खाली कर या ऐसा करते हैं, जाने देते हैं फिर कल। संडे को रख दीजिए। हाँ, तो कल मैं अपना 12th मैथ्स जो इतने दिन से रोक रखा है हाँ, उसका वीडियो अपना बना लेते हैं हम, है ना। वो एप्लीकेशन पे चला भी जाएगा, वो काम का भी है। संडे का बनाएंगे ये बता दीजिए। संडे को मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना। टाइम क्या है सुबह रखेंगे कि रात को? नहीं, संडे को तो बढ़िया टाइम खींचेंगे, हाँ, बस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। संडे को खाली है। संडे को बढ़िया टाइम। मेरे टी वाला लड़का पूछ रहा था कि क्लास स्टार्ट तो करेंगे। मैं बोला तुम्हारी तरह सब कमीने नहीं होते, ये मैं इसलिए कॉमर्स मिली हो तो फिर भी ठीक था। उसको अभिमन्यु से बात करवाइए, अभिमन्यु उसका कल्याण करेगा। अभी मैं कॉमर्स है। अच्छा, वो कॉमर्स है क्या? मुझे लगा ह्यूमैनिटीज़ है। अच्छा, वो ह्यूमैनिटीज़ से नीचे आर्ट आता है ना, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ कैसे होता है पता वही नहीं। वही सबसे नीचे यूनिटी। 8 सबसे नीचे है। सबसे ऐसे यूनिटी है। लेकिन उसका आता ही नहीं आता होगा क्या? नहीं आता। अच्छा, चलिए इधर देखिए, इधर इसको इंटीग्रेट करना है ना मुझे। ठीक, ध्यान से देखिए, साइन इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या बताया था? तो इधर साइन का इंटीग्रेशन क्या बताया था? माइनस कॉस बताया था 2 + 4x, लेकिन नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। इधर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर का क्या बताया था? tan 1 - x, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? -1 से। प्लस इस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो -5 आएगा, कितना आएगा? +1 करेंगे तो -4, यानी कि 1 अपॉन -4 आएगा ना। तो 1 अपॉन कहाँ गया यार? हाँ, 1 - 3x की पावर 4, क्योंकि ऊपर -4 रहेगा तो नीचे आएगा +4 हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ये माइनस तो रहेगा ही, जिससे मेरी बात सुनिए, -4 अपॉन -4, यहाँ पे 4 भी रहेगा। बात ये समझ आ रही है ना। ये रहेगा कितना? -4, जो ऊपर आएगा वही नीचे भी लिखते हैं, तो 4 × 1 - 3x की पावर 4, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? 1 अपॉन, अरे x का कॉफिशिएंट -3 होगा ना, तो -3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, +c। ठीक, हाँ, c जरूरी है, क्योंकि c पे भी क्वेश्चन बनता है आगे 12th में, c पे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, बच्चे हो गए एरिया को भी नोट करता है। हाँ, छोटे छोटे एरिया जो कैलकुलेट नहीं हो पाते उसको ये डिनोट कर देता है। जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर, उसमें आप स्क्वायर में छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाएंगे तो पूरा एरिया आप कवर कर लेंगे, और उसका आंसर कितना आ जाएगा? साइड का स्क्वायर। हाँ, शनिवार कब है? शनिवार को, हाँ शनिवार को 10th वालों की लगी है ना, आप लोग की नहीं है? कोई क्लास नहीं है? नहीं, शनिवार कोई क्लास नहीं है। संडे का ना? हाँ कोई क्लास नहीं। नहीं, संडे को आइए। डायरेक्ट संडे। हाँ, डायरेक्ट संडे को। संडे को लंबी लगा देंगे क्या एकदम? हाँ, संडे को एक लंबी क्लास लगाते हैं और मज़ा करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं।
पूरा कर देंगे क्या? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बड़ा है कि ऐसे कैसे पूरा कर देंगे? 12 लेक्चर में तो सेट्स हुआ है आपका शायद। हाँ, टेंथ में तो कम था तब भी। लेकिन मैंने पढ़ाया पूरा था। समझ में नहीं आना चाहिए। अरे तो पूछे नहीं आया तो पढ़ाया पूरा था। मेरे क्लास में आप ये नहीं कह सकते कि समझ नहीं आया, बहुत रेयर चांस है। अगर आपका ध्यान ना हो तो ही नहीं समझ आएगा। मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ इसीलिए। और अगले क्वेश्चन की ओर आप चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक? अरे ये नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है ना हम लोगों को। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ना, वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बस उसमें वैल्यू रखना आपको सिखा दूँ तो फिर आप डेफिनेट ज़्यादा पसंद करेंगे। 1/4 - 3x 1/, अगला क्वेश्चन है 1/4 - 3x। क्वेश्चन नोट करिए, 1/4 - 3x प्लस 3x - 1 की पावर 4 प्लस 3x - 1। आपको पता है ये जो काम हुआ है ये एक बच्चे का नहीं है। cos 1 - 2x, हाँ 1 - 2x लगभग जैसे 12th थी ना अभी, दूर होने की वजह से तो सभी की पेंडिंग थी, अभी भी है। तो वही मैं सोचता हूँ कि इंसान क्या ही कमा लेगा और क्या ही बचा लेगा। हाँ, हर किसी की डबल रोल है, बताया था कि नहीं? 1/, मैंने तो पहले ही मैंने ये शायरी बहुत ये मोटिवेशन मैंने बहुत पहले ही दे दिया था, 2 - x। अब इन और सुनिए, अगर इसी की जगह ज़बरदस्ती करी जाए तो वो पसंद नहीं आता। क्या कहते हैं? तो मुझे भी लगता है ठीक है, तुम्हारे ले जाने से मेरा कुछ कम होने लगा तो हो गया। आंसर बताइए। मेरी बातें पलटती रहती हैं, ठीक है? हाँ, तो जल्दी से आंसर बता दिए, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेट पढ़ के फिर घर जाइए। जितना जल्दी करिए उतना आपके लिए अच्छा है ना? बताइए, ये मुँह करेंगे? हाँ, क्वेश्चन करिए उससे। एक्चुअली अच्छा, हाँ, पढ़े तो वैसे कुछ नहीं, वो देखते देखते दर्द होने लगा। नो माय गॉड। अच्छा, उसमें क्या होता है? काम तो कुछ नहीं करते, कभी से हम डीबीए में तो एक्टिविटी पीरियड जैसे क्या होता, कभी सिरका बनवाएंगे, कभी कुछ बनवाएंगे, मतलब ऐसे तो क्या क्राफ्टिंग है कि हम कुछ खाने के लिए बनवा देंगे, अचार बनवाएंगे, खाएंगे कौन? टीचर। लेकिन अच्छा खाएंगे टीचर। अच्छा, और पनीर वगैरह हम लोग में तो पनीर बनवाते थे। पनीर नहीं बनता, इतना होता है अचार हम लोग से अचार बनवाएंगे लैब में। अच्छा, हम लोग में ऑप्शन मिला था, या तो आप मैथ्स की तरफ, मैथ्स में कोई एक्सपेरिमेंट करिए, फिजिक्स में करिए, केमिस्ट्री में करिए। तो कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने चले गए, जो बचे हुए तो फिजिक्स में गए। मैं और मेरा दोस्त अखिल जो है हम लोग मैथ्स में गए। मैथ्स में गए, जब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करा जाए एक्सपेरिमेंट, तो है ये हुआ कि अब देखा जाएगा जो होगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया कि क्या बनाया आप लोगों ने? सर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने की सोच तो रहे हैं, बस हो नहीं रहा। तो सर के तुम्हारे ऊपर अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो नंबर काटे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद बिना किसी मेहनत के नंबर मिल गया लगभग। पनीर केमिस्ट्री वाले बना रहे थे। अच्छा, वो एक्चुअली पनीर बना रहे थे। अच्छा, वो केमिस्ट्री से कहाँ रिलेटेड है पनीर? केमिस्ट्री लैब में। आयोडीन में चेक करना है। हाँ, नहीं वो लोग एक आयोडीन वाला चेक नहीं करने वाले नहीं थे, उसमें बनाना ही था पनीर। हाँ, उसमें बनाना ही था पनीर। पनीर बनाना था। हाँ, उसमें टेस्ट वो नहीं करना था। मतलब पनीर की सब्जी, पनीर लिक्विड डालिए, दूध फाड़ के। हाँ, नहीं केमिकल की मदद से। वो दूध भी नहीं था, वो कुछ और था, पता नहीं क्या। हाँ, पूरे केमिकल से बना वो पनीर असली पनीर की तरह लग रहा था, उसको खाया नहीं जा सकता था। तो वही तो हो रहा है मतलब इस टाइम। और सुनिए,
हम अखिल पहुँचे, अखिल क्वार्टर पॉइंट पहुँचा, ऐसे मारा उसको हाथ दोस्त को, कह रहा है कि क्या बनाए हो, क्या पनीर बनाए, कह रहा है पूछा क्या है, तो बताने लगा कि मुंह जलने लगा उसका, केमिकल वाला था। कौन है? ये तो कुछ अलग नंबर है, जरा इसको सॉल्व करिए। आखिरी कॉल 30 तारीख को आया था। हेलो, एल टी ग्रेड पे जेपी सर का? हाँ हाँ, बैच स्टार्ट हो गया अभी, शायद 2-3 क्लासेस या 4 क्लासेस हो गई है। हाँ 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 हाँ, क्लिक करेंगे, आप पेमेंट कर देंगे तो आपको फिर कुछ समय बाद वीडियोस वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे, है ना। हाँ, पे करके कुछ समय बाद आपको वीडियोस वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन लगाइए आप लोग। कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया? आज कर दीजिए, कल आज थोड़ा सा अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, अगर नहीं उठाऊंगा तो भी दिक्कत है। हेलो, एक मिनट में आपकी मैं बात करवा दे रहा कंप्यूटर, मतलब जो हैं जो देख रहे हैं, एक मिनट आपकी बात करवा दे रहा चलिए, वो एक्चुअली ऑनलाइन कोर्स की इंक्वायरी थी ना, वो बैच खरीद रही तो थोड़ा उनको दिक्कत हो रही थी, तो मैं कहा वो क्लियर करने। वो जो वापस नहीं होता क्या सर? कौन वापस नहीं होता एक बार हो गया, यही अभी आज या फिर आप देखिए, है ना, और 4,500 का कोर्स भी है। हाँ, पैसा लगे। अरे आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, फिर उसको बताते हैं। इसका सुनिए जल्दी से, इसका हो जाएगा ln 4 - 3x और डिवाइड बाई -3, ठीक। इसका कितना हो जाएगा 3x - 1 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, जो ऊपर आएगा वही नीचे लिखना और x का कोफिशिएंट यहाँ लिख देना है, ठीक। इसका कॉस का क्या हो जाएगा साइन 1 माइनस अपॉन में -2, प्लस में क्या है आपके पास 1 अपॉन, इसको क्या हो जाएगा ये सुनिए 2 - x की पावर 3
है ना, और यहाँ भी 3 आएगा, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ का -1, तो ये हो गया, ठीक है ना। ये जाएगा तो -4 होगा, -4 + 1 यानी कि -3, और -3 और -3 यानी कि ये माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक। और इसका 1 यानी कि प्लस बन जाएगा, हाँ, और x का -1 और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस डिफिनिट जान जाइए, डिफिनिट बहुत आसान है इनडिफिनिट से भी, ठीक, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। बस हो गया इसको इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन फिर हो गया, ठीक। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहीं अगर आएगी तो मैं उसको बताऊंगा, बाकी इतना इंटीग्रेशन बहुत है आपके लिए। नो यू कांट। हाँ, जाइएगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अनिकेत कहाँ जाना चाह रहे हैं? अनिकेत बैठे, 5 मिनट की और बात है, कंट्रोल करिए थोड़ा, कंट्रोल करिए। अरे तो यार स्कूल में ऐसे फंस जाते हैं, सारे टीचर जाने नहीं देते। पानी नहीं, जाइए करिए। अनिकेत रोक लीजिए, जाओ 5 मिनट रुक जाइए, हो जाएगा सब, है ना। 5 मिनट रुक जाइए, पानी हम चला देंगे ना। स्कूल इतने हरामी टीचर ही जाने नहीं देते। का है? नहीं, आप मुझे नहीं कह रहा है। हाँ, मैं अपने स्कूल टीचर कह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जानते हैं एक बार छोड़ दिए तो बच्चे दिखेंगे। अच्छा, चलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन बस देख लीजिए, फिर जाइए। डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपके पास लिमिट होगी, और लिमिट कैसी होगी, मान लेते हैं इंटीग्रल f(x) dx। अगर सिर्फ इतना है, अगर सिर्फ इतना है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इनडिफिनिट है। कैसा है? इनडिफिनिट। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिमिट लगा दी कि मैं a से b के बीच का ही एरिया निकालूंगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा gx। किसके बराबर आएगा? और लिमिट लग जाएगी मेरी a से b और प्लस c, जो कि सॉल्व करने पे आएगा gb - ga + c। ठीक है, अब समझिए क्या है ये, लिखिएगा बाद में, पहले समझिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझिए क्या कह रहा है ये कह रहा है आपका कि मान लेते मेरे पास एक इंटीग्रेशन है 2 से 5 3x² dx। ये डिफिनिट है या इनडिफिनिट है? ये डिफिनिट है। क्यों डिफिनिट है? लिमिट लगी हुई है, ठीक। अच्छा, अगर लिमिट ना लगी होती तो क्या आप सॉल्व कर लेते इसको? लिमिट ना लगी रहती तो क्या ये इंटीग्रेशन सॉल्वेबल था? क्या हो जाता? 2 आगे क्यों आता? 3 आगे रहता ना। x² का क्या हो जाता है? x³/3, यही होगा ना। 3 से 3 गया, लिमिट कहाँ से कहाँ? 2 से 5। तो एक बार x की जगह 5 रखना है तो क्या बनेगा? 5 का क्यूब, फिर माइनस लगाना है, फिर क्या रखना है? 2, तो क्या बनेगा? 2 का क्यूब, यानी कि 125 - 8 कितना हो जाएगा? 117 आपका आंसर। अभी नहीं, रुक जा, आपको पानी चाहिए, आपको जाना चाहिए सब, तो कैसे होगा फिर? रुक जाइए, थोड़ा कंट्रोल करा करिए। जिसके साथ है वो अभी जाएगा, अभी साथ में उसके साथ चलेगा। अच्छा, वो थोड़ा भी इंतजार करेगा तो निकल जाएगा। अच्छा, कौन है आपका? उसके बाद आप कुछ करना तो हाँ? ठीक है, तो आप जा सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं, वीडियो देख लीजिएगा, आप जा सकते हैं। हाँ नहीं, अब क्या मतलब है, अब जा सकते हैं। अब क्या, मैं पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ अब तो मैं शुरू करूँगा। x² 1 - x³। जल्दी से अगला क्वेश्चन, चलिए अतुल जल्दी आंसर बोलिए। 1/x² - 1/x³, और ये पूरा है dx, ठीक है। इंटीग्रेशन है 0 से 1 मान लेते, क्या इसको सॉल्व करा जाए? सुनिएगा, नॉर्मल पहले मैं लिमिट मान के नहीं चलूँगा, मुझे नहीं पता कि कोई लिमिट लगी हुई है, ठीक। मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे होता वैसे करूँगा, लिमिट के समय पे आखिरी में जब कर लूँगा इंटीग्रेट तो वैल्यू रख दूँगा बस, ठीक। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे 1/x², क्या इसका इंटीग्रेशन -1/x होगा या कराना पड़ेगा? 2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा ना। -2 + 1 क्या बनेगा? -1, और डिवाइड बाई -1 यानी कि -1/x होगा ना। ये ऊपर गया तो -3 + 1 करेंगे तो -3 + 1 यानी कि -2, और नीचे भी -2, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1/x² होगा। अब इंटीग्रेट होने के बाद लिमिट लगाइए 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहा जाता है। जब 1 रखेंगे तो ये क्या होगा? -1 होगा, और ये क्या हो जाएगा? +1, फिर माइनस करेंगे। अरे 1 रखेंगे तो ये पूरी क्या आएगी? -1 + 1, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इसको मैं कर देता हूँ -1। कितना कर देना है? -1। -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? बोलिए, -1 - 1 यानी कि 1 हो गया, ठीक। और प्लस लगा तो प्लस लगाइए 1,
यानी कि ओवरऑल आंसर ये 0 हो गया और ये कितना आ गया -, 2 इसका आंसर कितना आ गया -2 आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया। बस जैसे लास्ट क्वेश्चन फिर जाइए, लास्ट क्वेश्चन फिर जाइए। लाल कलर का ही तो बाहर आ जाओ। नहीं लास्ट एक बढ़िया से बड़ा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो करा दें उसको। ठीक, कोई ऐसे इसमें बड़ा क्वेश्चन है नहीं, सब तो आप कर सकते हैं। हाँ बहुत t की पावर 4 - 2t + 5। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है t की, चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए और जाइए। जल्दी हाँ ओह चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास t की पावर 5 - 4t² + 5 स्क्वायर इंटीग्रेशन dt, और ये इंटीग्रेट हो रहा है -3 से 1। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। हाँ करिए, अब आप करिए, अब क्या, इसको इंटीग्रेट करिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर दिखाइए और फिर जाइए। नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे करिए, उसके बाद फिर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये वही है ना जिसमें ये आगे आता था, मतलब +1 होता था। +1 इंटीग्रेशन में +1 होगा, डिफरेंशिएशन में -1 होता है। इंटीग्रेशन में +1, डिफरेंशिएशन में -1 कर लीजिए तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास से हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू कर पाएंगे। माइनस होता था कि प्लस होता था? इंटीग्रेशन में +1 है ना, पानी दीजिएगा नहीं तो। डिफरेंशिएशन में -1 होता है, पढ़ाया तो है, फिर ये हाल है आपका। हाँ याद रखिए, काइनेमेटिक्स में मैंने जो बात बोला था उसको ध्यान रखिएगा। लग तो रहा है वैसे। काइनेमेटिक्स में मैंने कहा था अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे तो फिर मैं कैमरे को पढ़ाऊँगा। मैंने बोला था ये बात पहले भी। इसमें कैमरे पढ़ाएंगे। हाँ कैमरे पढ़ाएंगे तो क्या समझेगा? तो वही तो कह रहे हैं, जब समझा रहे हैं तब पढ़ के तो आप आ नहीं रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बेटर मैं क्या समझाऊंगा बताइए। अरे इसको खुल गया क्या ये। अब इससे ज़्यादा बेटर, जब पढ़ा दिया सब कुछ, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, -1 +1 में कन्फ्यूजन है आपको, तो इससे बेटर है मैं नॉर्मल जैसे पढ़ा सकता हूँ वैसे पढ़ा दूंगा इसमें। क्योंकि 11th का कोर्स जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद 11th का फिर वो बनाना रहेगा मुझे, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह जो है, प्लेलिस्ट वगैरह जो है, तब तक सारे बन जाएंगे, सिर्फ 11th वाला लास्ट तक बचा रहेगा। हटाओ, खुल रहा, बंद नहीं हो रहा है। ठीक, कितना आया, कुछ आया कि नहीं आया? करिए करिए। बापरे, अरे कोई नंबर आ रहा, वो नंबर बताइए कितना आ रहा है। हमको क्या देख रहे हो? गलत दिख रहा हूँ मेरे साथ हो। जल्दी करिए, जाना है, अब समय हो चुका है। ऐसा भी नहीं आ रहा। हाँ, एक काम के लिए आप t की पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? अपॉन t की पावर 6/6। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी? -3 से 1 लगेगी ना। -4 कांस्टेंट है, बाहर लिखिए। t² का इंटीग्रेशन कितना होगा? क्या लिख रहे हैं निकेत, इधर ध्यान दिए। t की पावर 3/3। लिमिट कहाँ से कहाँ है? -3 से 1। 5 स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? 25t। लिमिट कहाँ से कहाँ? -3 से 1 है ना। 25t हो जाएगा ना, कुछ नहीं तो t हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/6 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए। t की पावर 6 में जब मैंने एक बार अपर लिमिट रखा और एक बार क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको 1/6 रहने दीजिए, ये 1 हो जाएगा। -3 रखेंगे 703 की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 की पावर 6 यानी कि 729। 729 तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, यहाँ से ये आएगा। फिर -4, अब क्या होगा, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा है ना, 3 बाहर आएगा, यहाँ से क्या बचेगा
1 रखेंगे तो 1 और 3 के पावर 3 यानी कि 27 यानी कि प्लस 27, यही होगा ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 25। टी की जगह 1 रखेंगे और माइनस 3 की जगह माइनस माइनस प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा मेरे पास 728/6 माइनस 4, ये कितना हो गया 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 का मतलब 30 होता तो हाँ इस काट दीजिए ना। ऐसे काट दीजिए, हाँ, कट तो जाएगा। कहाँ 28 3 से कटता है। नहीं 20 ये कितना है 28 है ना, 28 अगर 30 होता तो 30 चौके 120, तो 2 बढ़ाया तो 2 4 पर बढ़ाया तो 2 4 पर कम करिए यानी कि कितना हो जाएगा 112। ठीक, कितना हो जाएगा 112/3, यहाँ पे 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे प्लस ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बस यही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तो निकेत आपको जाना है, बहुत तेज जाएगा सर। अंदर जाना है।